हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टोपोलॉजी क्या होती है तथा विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। आज हम यूजुअल टोपोलॉजी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज ए यू ओपन सेट। कोई ओपन इंटरवल है किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, तो वो क्या है, यू ओपन सेट है। यू का मतलब क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी। तो इसका सॉल्यूशन देखें। लेट एक ओपन इंटरवल ले लिया हमने ए कोमा बी, वी एनी ओपन इंटरवल, देन ओपन इंटरवल ए कोमा वी विल वी क्या है, यू ओपन। इफ़ वी कैन, अगर ये ओपन होगा, यदि हम क्या शो कर देंगे, वी कैन शो दैट ओपन इंटरवल ए कोमा वी बिलोंग्स टू यू। ओपन इंटरवल है वो किस में बिलोंग कर रहा है, यूजुअल टोपोलॉजी में। जब तो हम क्या कहेंगे कि ओपन इंटरवल है वो क्या होगा, विल बी यू ओपन। तो लेट स्मॉल एक्स क्या ले लिया, कोई एलिमेंट ले लिया किस में से, ओपन इंटरवल में से। एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, देन ये एलिमेंट एक्स है वो क्या होगा, ओपन इंटरवल में दो एलिमेंट है ए और बी, इनके क्या है, मिड में से लिया है, तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो ये एक्स ले लिया हमने। तो इम्प्लाई डेट एक्स माइनस ए का मान क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, बी माइनस एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो लेट एप्सिलन बराबर, एप्सिलन है वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एक्स माइनस ए कोमा बी माइनस एक्स। एक्स माइनस ए और बी माइनस एक्स में से जो भी मिनिमम मान होगा वो किसके बराबर होगा, एप्सिलन के बराबर। तो इम्प्लाई डेट, इसको मैथमेटिक्स रूप में कैसे लगोगे, इम्प्लाई डेट एप्सिलन का मान क्या होगा, लेस देन ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, माना कि एक्स माइनस ए मिनिमम मान है, तो उसके बराबर किसका मान होगा, एप्सिलन का। इस मिनिमम मान के बराबर होता है एप्सिलन। तो एप्सिलन लेस देन एक्स माइनस ए, लेस देन, चूँकि एक्स माइनस ए क्या है, छोटा मान है, और बी माइनस एक्स क्या है, बड़ा है। चूँकि कोई भी इंटरवल हो अगर उसमें ए कोमा बी लिख रहा है तो लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और शुरू वाली छोटी होती है। जैसे 1,2 इंटरवल लिखा होता है, हमेशा इंटरवल में जो पहले लिखा, इंटरवल के अंदर जो प्रथम अवयव होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, सेकेंड अवयव क्या होता है, बड़ा होता है। तो बी माइनस एक्स का मान क्या होगा, एक्स माइनस ए से हमेशा बड़ा होगा। तो एक्स माइनस एप्सिलन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलन लेस देन बी माइनस एक्स। तो इम्प्लाई डेट, इसको क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटी है उनको इसमें पॉजिटिव वाली संख्या को इधर ले आएंगे, इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इम्प्लाई डेट ए लेस देन एक्स माइनस एप्सिलन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलन और लेस देन बी। तो इम्प्लाई डेट एक्स माइनस एप्सिलन और एक्स प्लस एप्सिलन प्रकार के क्या मिल गया, एक ओपन इंटरवल मिल गया। वो क्या होगा, सबसेट ऑफ किसका होगा, ए कोमा बी का। ए क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है, और बी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसेट ऑफ किसका होगा, ओपन इंटरवल ए कोमा बी का। तो सिंस एक्स हमने क्या लिया था, कुछ एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ किसका, ओपन इंटरवल ए कोमा बी का। तो फॉर ईच एक्स हमने पहले क्या लिया, आर्बिट्री एलिमेंट लिया किसका, ओपन इंटरवल ए कोमा बी का। तो फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी देयर एग्जिस्ट एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्सिलन ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलन कोमा एक्स प्लस एप्सिलन सबसेट ऑफ क्या हो गया, ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो किसकी डेफिनेशन होगी, यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन होगी। यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, एक्स बिलोंग टू आई एक्स सबसेट ऑफ जी। तो आई एक्स क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल का काम क्या कर रहा है, एक्स माइनस एप्सिलन कोमा एक्स प्लस एप्सिलन सबसेट ऑफ जी। जी का काम क्या कर रहा है, और जी भी ओपन इंटरवल होता है, तो जी का काम कर रहा है ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो इम्प्लाई डेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, यू। तो इम्प्लाई डेट ए कोमा ओपन इंटरवल ए कोमा बी इज यू ओपन सेट। तो ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ओपन इंटरवल क्या होगा, यू ओपन सेट होगा। तो आपको एवरी ओपन इंटरवल है वो आर इज क्या होता है, ओपन इंटरवल ऑन आर के ऊपर है वो क्या होगा, यू ओपन सेट होगा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। तो विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में आपने पहले पढ़ लिया है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड लेट एस वी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर कंसिस्टिंग लेट आर के लिए हमने आर तो लिया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड लेट एस बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ
आर। एस क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर का, आर के जो सबसेट है उनका क्या है? कलेक्शन है। कंसिस्टिंग एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसको कंसिस्टिंग कर रहा है, किसको मिलकर बना हुआ है? कंसिस्टिंग का मतलब होता है मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? एम्प्टी सेट फाइव टुगेदर विद दोज नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर। नॉन एम्प्टी सबसेट किसके? जी ऑफ आर से मिलकर बना है। whose each point can be included in a right half open interval, include in a right half open interval which is subset of G। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल है वो किसके सबसेट है? विच इज सबसेट ऑफ जी। और जी किस में से? जी ऑफ आर में से। जी क्या सबसेट? जी किसका सबसेट है? ऑफ आर का, आर का सबसेट है। और जबकि राइट हाफ ओपन इंटरवल किसके सबसेट होंगे? जी के सबसेट होंगे। राइट हाफ ओपन इंटरवल विच इज ए सबसेट ऑफ जी, और जी किसका सबसेट है? एम्प्टी नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ सबसेट ऑफ आर का। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि राइट साइड से जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? ओपन होगा, और जबकि लेफ्ट साइड से क्या होगा? क्लोज होगा। ये राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब सबसेट ऑफ जी। देन एस इज ए टोपोलॉजी फॉर आर। देन तब एस क्या होगा? टोपोलॉजी फॉर आर होगा। वो कॉल्ड द लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। तो एस एक टोपोलॉजी होगी वो क्या कहलाएगी? लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर के लिए कहलाएगी। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? आर के लिए हमने कोई सेट लिया रियल नंबर्स का, एंड लेट एस बी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर कंसिस्टिंग, किसमें कंसिस्ट कर रहा है? एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट में कंसिस्टिंग कर रहा है टुगेदर विद दोज नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर which each point can be included a right half open interval which is a subset of G. Then S is a topology for R called the lower limit topology for R. इसकी सेकंड डेफिनेशन भी होती है। सेकंड डेफिनेशन देखें और के रूप में, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड एस बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर सच दैट, पहला क्या है? एम्प्टी सेट से मिलकर बना हुआ है, फाइव बिलोंग्स टू एस। एंड सेकंड क्या है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर बिलोंग्स टू एस। जी ऑफ आर किस में बिलोंग कर रहा है? टू एस। फॉर ईच पी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल। जैसे लिया हमने, इस की तरफ से क्या है? क्लोज, और बी की तरफ क्या है? ओपन है। राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब यही है कि एक तरफ से क्या है? राइट साइड से क्या है? ओपन है। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसमें? आर, एंड ए कॉमा बी सच दैट क्या होगा? पी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी में इसके ले लिया हमने कोई पी मान लिया ओपन इंटरवल में, इसको एलिमेंट क्या माना? पी बिलोंग्स टू राइट हाफ ओपन इंटरवल सबसेट ऑफ जी। देन एस इज ए टोपोलॉजी फॉर आर एंड इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। द टोपोलॉजी आल्सो कॉल्ड, इस टोपोलॉजी को लोअर लिमिट टोपोलॉजी भी कहेंगे और राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में इसका नाम है RHO, राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी फॉर एक्स। The corresponding topological space R, S is called Sorgen-free line. Sorgen-free line भी कहते हैं इसको। तो R, S जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इसको क्या कहते हैं? Sorgen-free line भी कहते हैं। अब इस टोपोलॉजी को, एस जो टोपोलॉजी है ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, इसको हमें क्या करना है कि टू वेरीफाई दैट एस इज ए टोपोलॉजी फॉर आर। एस को क्या सिद्ध करना है? टोपोलॉजी सिद्ध करना है। तो एस को टोपोलॉजी सिद्ध करना है तो आपको टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन है वो क्या करनी पड़ेगी? सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है फाइव और एक्स, जैसे नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पे क्या है? आर है। आर किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। तो बिलोंग्स टू जो टोपोलॉजी, जैसे एस टोपोलॉजी ले रहे हैं तो बिलोंग्स टू एस में होना चाहिए। फिर इंटरसेक्शन वाली कंडीशन बिलोंग्स टू एस में होना चाहिए। उसके बाद यूनियन वाली जो कंडीशन है, यूनियन ऑफ सभी जो ओपन इंटरवल लेते हैं उनका बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए? एस में। तो तीनों कंडीशनों को अगर सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है? टोपोलॉजी है। तो रिकॉल, सबसे पहले एस को डिफाइन करेंगे। एस राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी है, उसको डिफाइन करना है। तो एस बराबर क्या है? किससे मिलकर बनी हुई है? कंसिस्टिंग। एस बराबर सेट ऑफ फाइव से मिलकर बना हुआ है एन कॉमा जी सबसेट ऑफ आर फॉर ईच पी बिलोंग्स टू जी, पी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल सच दैट पी बिलोंग टू राइट हाफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सबसेट ऑफ जी। तो इसको किस क्या वेरीफाई करना है? टोपोलॉजी। तो बाय द डेफिनेशन फाइव बिलोंग्स टू एस, आल्सो आर बिलोंग, फाइव बिलोंग टू एस तो पहला प्रूफ हो गया डायरेक्ट क्योंकि फाइव से मिलकर बना हुआ है। आल्सो आर बिलोंग टू एस सिंस ईच पी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है? इसकी तरफ से क्लोज ऑफ, इसी तरफ से क्लोज और बी से ओपन। तो पी के लिए हमने पी लिया है,
तो P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन, तो राइट हाफ P की प्लस एप्सिलॉन की तरफ से क्या करेंगे ओपन कॉमा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट P बिलोंग्स टू राइट हाफ ओपन इंटरवल P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ R। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 R बिलोंग्स टू क्या हो गया S हो गया। तो इसको राइट हाफ ओपन इंटरवल की जो क्या है लोअर लिमिट टोपोलॉजी की डेफिनेशन के रूप में लिख दिया। तो R बिलोंग्स टू क्या हो गया इसमें S हो गया। तो इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू S और R बिलोंग्स टू S, पहली वाली कंडीशन क्या होगी टोपोलॉजी की सेटिस्फाई होगी। इसके बाद T2 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर G1 बिलोंग्स टू S है, G2 बिलोंग्स टू S है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए S होना चाहिए। तो लेट G1 इंटरसेक्शन G2, अगर दो पॉइंट है उनका इंटरसेक्शन लें, कोई भी दो सेट है उनका आप इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या आता है कॉमन आता है। तो हमने G1 इंटरसेक्शन G2 में कोई भी एलिमेंट हमने क्या मान लिया कॉमन P मान लिया। तो P बिलोंग्स टू किस में करेगा G1 इंटरसेक्शन G2। एंड का चिन्ह होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है और यूनियन का मतलब और होता है। तो P1 बिलोंग्स टू P बिलोंग्स टू G1 एंड P बिलोंग्स टू G2। तो देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल H1 एंड H2 सच दैट सिंस चूंकि G1 बिलोंग्स टू S, G2 बिलोंग्स टू S आपको दे रखा है, लेके चल रहे हैं इस बात। तो P बिलोंग्स टू क्या हो गया H1 सबसेट ऑफ G1 एंड P बिलोंग्स टू H2 सबसेट ऑफ G2। चूंकि हमने बताया था राइट हाफ ओपन इंटरवल की डेफिनेशन से P बिलोंग्स टू राइट हाफ ओपन इंटरवल, जैसे A कोमा B लेके चल रहे थे, A की तरफ से क्लोज B की तरफ से ओपन सबसेट ऑफ G, ये डेफिनेशन थी। तो उससे लिख दिया हमने P बिलोंग्स टू H1 सबसेट ऑफ G1 एंड P बिलोंग्स टू H2 सबसेट ऑफ G2। डेफिनेशन से लिखा है, जो आपकी डेफिनेशन से उससे लिखा है, ठीक है। ओपन इंटरवल सबसेट ऑफ G1, तो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल का काम क्या कर रहा है H1 काम कर रहा है सबसेट ऑफ G, इसी डेफिनेशन से दोनों लिखते हैं। इसके बाद इम्प्लाई डेट P1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ले लिया H1 इंटरसेक्शन H2 सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, बट द इंटरसेक्शन ऑफ टू राइट हाफ ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए कॉमन पॉइंट इज ए राइट हाफ ओपन इंटरवल। अगर दो राइट हाफ ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ले तो हमें एक राइट हाफ ओपन इंटरवल प्राप्त होता है। तो H इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 इज क्या होगा राइट हाफ ओपन इंटरवल होगा। तो थर्स टू ईच P belongs to G1 intersection G2, there exists a right half open interval H1 intersection H2 such that P belongs to H1 intersection H2 subset of G1 intersection G2। तो implied that G1 intersection G2 belongs to क्या हो गया S हो गया, S टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब T2 कंडीशन भी क्या होगी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। इसके बाद T3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, लेट G lambda belongs to S for all lambda belongs to arbitrary set where ये जो क्या है सिंबल है कि एज एन आर्बिट्री सेट। तो टू प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है यूनियन जी लैम्बडा टाइप के जो एलिमेंट है उनका क्या लें सबका यूनियन लें। यूनियन ऑफ जी लैम्बडा टाइप के इंटरवल है, जी लैम्बडा टाइप के एलिमेंट है उनका इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट बिलोंग्स टू एस। तो किस में बिलोंग करना चाहिए इनका सबका यूनियन जी लैम्बडा टाइप के एलिमेंटों का यूनियन किस में बिलोंग करना चाहिए एस में। तो तब हम क्या कहेंगे T3 कंडीशन क्या है सेटिस्फाई होती है। तो लेट यूनियन लोगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट हमने क्या मान लिया P मान लिया। तो लेट P बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो इम्प्लाई डेट P बिलोंग्स टू जी लैम्बडा टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो जी लैम्बडा टाइप में से एक एलिमेंट हमने उठा लिया जी लैम्बडा P, जी लैम्बडा P आएगा, जी लैम्बडा P1 आएगा, जी लैम्बडा P2 आएगा। तो हमने एक एलिमेंट क्या ले लिया यहाँ पे P बिलोंग टू जी लैम्बडा P फॉर सम लैम्बडा P बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल H। तो राइट हाफ तो जी लैम्बडा P किस में बिलोंग होगा, चूंकि जी लैम्बडा बिलोंग्स टू S है तो जी लैम्बडा P बिलोंग्स टू किस में होगा S में होगा। चूंकि जी लैम्बडा से मिलकर ही बना कि जी लैम्बडा टाइप के एलिमेंटों का यूनियन है, उसमें से हमने क्या लिया है जी लैम्बडा P लिया है। तो जी लैम्बडा P एलिमेंट है वो जी लैम्बडा से क्या होगा छोटा होगा, तो वो भी किस में बिलोंग करेगा S में बिलोंग करेगा। तो देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल H। तो सच दैट P बिलोंग्स टू H सबसेट ऑफ क्या होगा जी लैम्बडा P। तो इम्प्लाई डेट P बिलोंग्स टू H सबसेट ऑफ जी लैम्बडा P सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो जी लैम्बडा P किसका सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट का सबसेट होगा। चूँकि इस जी लैम्बडा टाइप के जो एलिमेंट है उन सबका यूनियन है उसमें किस प्रकार जी लैम्बडा P टाइप के कितने एलिमेंट है, जी लैम्बडा P प्रकार का एलिमेंट है, जी लैम्बडा P1 प्रकार का भी एलिमेंट है, जी लैम्बडा P2 प्रकार का एलिमेंट है। तो इसमें बहुत सारे जी लैम्बडा P टाइप के एलिमेंट
इसमें विद्वान है। तो ये क्या होगा, जी लेमड़ा पी किसका जी लेमड़ा पी सबसेट होगा किसका, यूनियन ऑफ जी लेमड़ा सच दैट लेमड़ा बिलोंग्स टू आर्बिट्री है। तो थस फॉर ईच पी बिलोंग्स टू, पी किस में बिलोंग करेगा, पी बिलोंग एच में है, तो पी बिलोंग किस, चूंकि एच किसका सबसेट है, जी लेमड़ा पी का, तो पी बिलोंग टू जी लेमड़ा पी में भी होगा। और चूंकि जी लेमड़ा पी सबसेट किसका है, किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ जी लेमड़ा सच दैट लेमड़ा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, तो पी भी इसमें भी बिलोंग करेगा। तो थस फॉर ईच पी बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लेमड़ा सच दैट लेमड़ा बिलोंग टू आर्बिट्री सेट, देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल एच सच दैट P belongs to H subset of union of G lambda such that lambda belongs to arbitrary set। तो imply that ये किसकी डेफिनेशन से लेंगे हम, राइट हाफ ओपन इंटरवल की डेफिनेशन से क्या गया, imply that union of G lambda such that lambda belongs to arbitrary set belongs to किस में करेगा, एस में करेगा। तो ये क्या हो गया, तीसरी कंडीशन भी क्या होगी, टोपोलॉजी की सेटिस्फाई होगी। तो पहली कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हो गई, T1 T2 भी सेटिस्फाई होगी और T3 भी सेटिस्फाई होगी। तो टोपोलॉजी की अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या होगा, एस क्या होगा, एस इज ए, तो थस एस इज ए, देयरफॉर एस इज ए टोपोलॉजी फॉर आर। तो एस क्या हो गया यहाँ पे, टोपोलॉजी फॉर आर के लिए, आर के लिए प्रूफ हो गई। तो हेलो प्रिय स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ें, तथा जो मैंने आपको राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी को मैंने टोपोलॉजी प्रूव किया है, जिसमें टोपोलॉजी की तीनों कंडीशनों को प्रूव किया है। अगर तीनों कंडीशन आप प्रूव करते हैं तो वो क्या होगी, टोपोलॉजी होती है। तो इसी प्रकार से आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी में भी किया था, और कोकाउंटेबल टोपोलॉजी के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया कि आप स्वयं करें। उसमें कोफाइनाइट और कोकाउंटेबल टोपोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो उसमें आपको काउंटेबल को आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ाया, ऐसे ही राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी का जो प्रूफ है मैंने आपको कराया है। तो जब भी आपको टाइम मिले इसको आप स्वयं एक बार करें, जिससे आगे आप जो भी प्रकार की टोपोलॉजी आएगी उनका जो प्रूफ है उसको पढ़ने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके।